राधे 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 जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैगी मैगी ऐसे होते हैं दोस्त। गरम गरम कुल्हड़ की चाय सुबह 4 बजे, पराठा खा ली, कड़क चाय पी ली, रमन रही थी। हंस रहे हो? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग इतना ज्यादा सोशलाइजिंग, सोशल लाइफ, इन सब में फंसे हुए हैं कि हम एक्चुअली रियल लाइफ से बहुत दूर हो गए हैं। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel. Check the mic and make sure it sound right, boys. सुबह के 3:30 बजे हैं और हम लोग जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। सब लोग बिल्कुल रेडी होके अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, एवरीबॉडी स्लीपिंग हियर। सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ और गाय के रंभाने की आवाज़ आ रही है। सुप्रभात। सुप्रभात। राधे राधे। राधे राधे। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे 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 राधे। राधे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैगी मैगी अपन ने अपनी जगह पकड़ ली है। अब धीरे धीरे आ रहे हैं पदयात्री। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुबह के 4:30 बजे हैं और हम चल पड़े हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। गर्मी हो या सर्दी हो, हमारे यहाँ भी दूध के डब्बे की आवाज़ और साइकिल की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, समझ लो सुबह हो गई। तो वो सब जगह का सेम फिक्स रूल है, सुबह 5:30-6 बजे। और कल दूध पिया, कैसा लगा? मज़ा आया ना? मेरे को बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं दूध पी रहा हूँ, यार स्मेल आ रही है, कुछ नहीं। सुबह सुबह की चाय नहीं मिली है, लोग परेशान हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ कितनी डिपेंडेंट है चाय पे। मैगी तो चाय की अदरक पीती है क्योंकि उसमें आधा किलो अदरक होता है। Do you have any idea? So what? Rahul, I'll return also. नहीं, रिटर्न नहीं करना है। मतलब अच्छा नहीं लगता ना यार। एक गांव जितने अदरक से चाय पी सकता है, अकेली तो चाय पीगी उतने अदरक से। सुबह सुबह 4 बजे तुम कैसे खाने के बारे में सोच रहे हो यार? ये गाइस हैव सम स्टैमिना मैन। कौन खाता है सुबह 4 बजे यार? हम दर्शन के लिए जा रहे हो? ठीक है। मैं तो ऐसा आदमी क्यों? आराम से सेइंग कि मैं सूती हूँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ, तभी उठा दिया। मतलब मैं रेडी हूँ तभी इसको उठाया मैंने। थैंक यू। ऐसे होते हैं दोस्त। और सुबह 4 बजे की पार्टी में हमारे साथ आ गए ये सारे डॉगीज जो कि शायद वेट कर रहे थे कि कोई आए और हमें बिस्किट खिलाए सुबह सुबह 4 बजे। और ये है गरम गरम चाय, उबलती हुई वाव चाय। गरम गरम कुल्हड़ की चाय सुबह 4 बजे, मजा आ रहा है। सबसे पहले मैगी को उसकी अदरक वाली चाय नहीं चाय वाली अदरक दे देते हैं। मैडम प्लीज जरा साइड देंगे? थैंक यू। वापसी को मुझे पिकअप कर देना चाहिए। पीछे वाली सीट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कोई सो जाए जागे ड्राइवर को फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सबसे पीछे जाके कम से कम 2 घंटे के लिए सो गया और जब उठा तो हम प्रेमानंद जी महाराज के एरिया में पहुंच चुके थे। तो अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो पहली कंडीशन ये है कि आप किसी भी तरह का कैमरा या डिजिटल वॉच नहीं लेके जाएंगे, वो अंदर अलाउड नहीं है। इवन आपके बैग्स भी बाहर रखवा दिए जाएंगे। सबसे अच्छी बात मुझे वहाँ ये लगी कि वहाँ उनके जो शिष्य हैं जो इस पूरे कार्य प्रणाली को देखते हैं वो सारे बहुत यंग है। कोई 22 साल का, कोई 23 साल का है। अब जैसा कि मैंने कहा कि कैमरा अंदर अलाउड नहीं है तो हम जाते हैं दर्शन के लिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जैसे ही प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के बाद हम बाहर आए, जहाँ हमने गाड़ी पार्क की हुई थी, वहाँ पे ये छोटा सा मंदिर भी था। तो मेघा ने सोचा चलो शिवलिंग को जल भी चढ़ा देते हैं। चलो, प्रेमानंद महाराज जी के भी दर्शन हो गए। अंदर फोन अलाउ नहीं था। अच्छा सॉरी। या सो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो गए। अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस बंदर को खाना खाते देख के मुझे लगा कि यार हमारे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्यों ना नाश्ता किया जाए। तो हम बढ़ चले नाश्ता करने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में। देखते हैं कैसा है वहाँ का खाना।
तो यहाँ पे हम लोग लाइन पे खड़े हुए थे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए, और यहाँ से एकाकी दर्शन के लिए यहाँ से एंट्री कराई हमको, लेकिन उसके लिए स्पेशल पास चाहिए होता है। पीछे नहीं, साइड में खड़े रहते हैं। और वहाँ सामने इस गली में वहाँ पे प्रेमानंद जी रहते हैं। अब वहाँ पे प्रेमानंद जी रहते हैं या सिर्फ दर्शन देने के लिए आते हैं, इसका पता मुझे नहीं है। एक देखने वाली बात ये होती है कि जब ऐसे संत महापुरुष वायरल होते हैं, लोग उनके आश्रम में जाना शुरू करते हैं, तो उस गांव का उद्धार अपने आप हो जाता है। छोटी छोटी चाय की दुकानें, छोटे छोटे होटल, रहने की जगहें, आने जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बसेस, कितने लोगों का रोजगार इसके साथ जुड़ जाता है। करना, स्वयं भगवान का भजन करना, स्वयं अच्छे आचरण करना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य। जब मथुरा वृंदावन जैसी जगह पर तुम जाते हो तो अपनी डाइट को साइड पर रख कर जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो खाना पीना है ऑफ कोर्स सब जगह मिलता है, लेकिन ऐसी जगहों पे जाके खाने का अपना अलग मज़ा होता है। आलू के पराठे, लच्छा पराठा, छोले, आलू गोभी की सब्जी वगैरह वगैरह। मंदिरों की नगरी वृंदावन में एक मंदिर ये भी है जिसको माता वैष्णो देवी मंदिर कहा जाता है, और इस परिसर में चारों धाम को स्थापित करने की कोशिश की गई है। 4 मूर्तियां हैं, चारों की हाइट लगभग 160 से 165 फीट की है, जिसमें माता वैष्णो देवी की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और शनिदेव जी की मूर्ति है। यहाँ से तो शिव जी के दर्शन इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाईवे से ये मूर्ति बिल्कुल सामने दिखाई देती है। अभी हम उस रास्ते से गुजरने वाले हैं जहाँ से मैं आपको शिव जी की सामने से मूर्ति दिखाऊंगा, और ये मूर्ति काफी भव्य है। मस्त लच्छा पराठा खा लिया, आलू का पराठा खा लिया, कड़क चाय पी ली, अब बस सोने की देर है। सुबह 3 बजे के उठे हुए हैं। मथुरा में ट्रैफिक जाम થઈ ગયું। એ વેગને બેતર કેટલો જામ છે બાપ रे। आ तो सुई गई। और फाइनली हमें दिखी भगवान शिव की भव्य 165 फुट की मूर्ति, जो कि चारधाम मंदिर में है, और ये चारधाम मंदिर 2021 के बाद ही बनाया गया है। फिर हम जब वापस गौशाला पहुंचे तो वहाँ के फ्रिज में मुझे ये चीज़ दिखाई दी जिसका मैं 2 दिन से वेट कर रहा था। ये है ठंडी ठंडी लस्सी। पूरी दुनिया अपनी दुनिया में बिजी है और ये अपने आराम में बिजी है। अभी सब लोग वॉशरूम गए हुए हैं। ऐसे ही काफ़ी सारी बातें यहाँ पे हुई महाराज जी से और यहाँ के लोगों से। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग इतना ज़्यादा सोशलाइजिंग, सोशल लाइफ, इन सब में फंसे हुए हैं कि हम एक्चुअली रियल लाइफ से बहुत दूर हो गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पे जो गायें पाली जाती हैं, उन गायों के साथ, नेचर के साथ रह के जो आपको फीलिंग मिलती है, वो शायद बहुत पैसा कमा के बड़े घर बनाने में भी नहीं मिलती होगी। और लाइफ साधारण है, सिंपल है, फिर भी उसमें ठहराव है। हमारी लाइफ में सब कुछ है, पैसे भी हैं, घर भी है, गाड़ियाँ भी हैं, पर ठहराव कहीं नहीं है। हम उस ठहराव को ढूंढते रहते हैं। वो ठहराव इन जैसी जगहों पर आके मिलता है। मैं ये भी जानता हूँ, जैसे लोग कोविड को भूल गए, हम भी शायद ये फीलिंग्स को, इन छोटे छोटे पलों को भूल जाएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें अक्सर करते रहने से ये जो ठहराव है, वो ठहराव की वैल्यू क्या होती है, वो ठहराव आता कैसे है और उसका क्या मज़ा है, वो उसका एहसास आपको होता रहता है। तो अब मुझे लग रहा है कि जो अचानक इस ट्रिप को हमने प्लान किया और ये हो गई, ये अच्छा ही हुआ। अगर इस वक्त की ज़िंदगी की तुलना इस सड़क और हमारी गाड़ी से करूँ तो गलत नहीं होगा। हम भी भाग रहे हैं इस गाड़ी की तरह, कहाँ नहीं पता, और हम भी अंदर से उतने ही खाली हैं जितनी की ये सड़क। ऐसी ही हो गई है आजकल की जिंदगी। These rickshaw guys would just take you to that Yamuna. हम रिक्शा से जा सकते हैं ना, वो गाड़ी जाने का रास्ता ही नहीं है। तो पहले हम जाएंगे गोकुल, गोकुल से मथुरा, मथुरा से वापस बरसाना वापस आएंगे। चलो खाना खा लेते हैं भाई, लंच टाइम हो गया। दाल खिचड़ी, फिर एक सब्जी रोटी मंगा लेते हैं। सब्जी कौन सी? फुल्का है, फुल्का है। तंदूर चलता है। तवा का भी पराठा है।
तंदूर की रोटी को फुला नहीं सकते? ये लच्छा पराठा है, लच्छा पराठा फुल्का मिल जाता है उसको। खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन नहीं कहते कहते भी एक रोटी और खिचड़ी खाई गया। अरे विकास को पीछे बैठना है, ही वांट्स टू स्लीप। खाने से पेट नहीं भरा क्या? मीठा तू भी खा ले मीठा। क्या? मीठा ये खत्म कर दिया उसने, है भी नहीं अभी हमारे, कुछ बचा ही नहीं है ना? सी बोला देखा नहीं है। और आज आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है, बिकॉज बंका को सोना है, ही इज गोइंग बिहाइंड। मैं तो मस्त 2 घंटे की नींद लिए पीछे बैठ के, मजा आया। नाम फ्रेश। विकास बंका के लिए पीछे की सीट एडजस्ट की जा रही है। वो मुझे पूछ रहा था कि तू पीछे बैठा कैसे था ऐसे। अरे अपन कहीं भी एडजस्ट मैं जाते बोल रहा हूँ हैं। तू आ जा आगे। ये इसको ऊपर कर दीजिए, इसको ऊपर कर दो, इसको निकाल दो, इसको राहुल मैनेज कर रहा था। राहुल पीछे ले। साहब के लिए इतना तामझाम किया, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। मैं तो आड़त ही था कि सो रहा था पीछे। हैरी बैड है ना, अभी तो डर नहीं है। नींद में हाथ लगाने की आदत है तो बता क्या सब लोग पीछे जाके वो टच कर बोलते हैं की बात कर रहा है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस तरह हमारी हालत थी, रात को बराबर सोए नहीं है, 3 बजे उठ गए। सबकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे बोलते कि जब तक खाना तैयार हो रहा है, क्यों ना आप 4 बिस्तर लगे हुए विश्राम कर लीजिए। ऐसी फीलिंग आ रही थी सबकी चेहरे पे। उसके पहले भी तुमने बोला ना कि मैं सो जाता हूँ, तुम लोग खाओ तब तक मैं सो जाता हूँ। मेरी डोरी बोल तो कहा हाँ, मैं इधर ही सो सकता हूँ। समय का सदुपयोग करो। मेरे फादर ऐसा करते हैं, टाइम मिलता है ऐसे ऐसे सोते हैं ऐसे। ये क्या चीज है ये? वाह, देना पैकेट है काजू नकली। वाह वाह, अच्छी पतली। अभी हम जा ही रहे थे कि हमें वापस से भगवान शिव की बड़ी वाली मूर्ति दिखाई दी और उसके बाद एक डिजाइनर गाड़ी का डिजाइनर दरवाजा। यार ऐसा डिजाइन कौन कराता है यार? यहां से ग्वालियर 164 किलोमीटर जबकि आगरा 48 किलोमीटर दूर है। तो यहां से हम जा रहे हैं रमन रेती की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम है लगभग 3:30 बजे है। रमन रेती इस वक्त होगा बंद, तो हम जाएंगे उससे थोड़ा सा आगे महादेव का एक मंदिर है, वहां पे दर्शन करने के लिए। और उस मंदिर का नाम है चिंताहरण महादेव मंदिर। लेकिन उससे पहले हम पहुंच गए हैं कहां, बताता हूं। और हम पहुंच गए गोकुल की गलियों में। देखते हैं नंद बाबा का घर कौन सा है गोकुल में और क्या क्या देखने के लिए। आज भी गोकुल की गलियां वैसी ही हैं जैसी बहुत पहले से थी। यहाँ पे गलियों में घुटता हुआ मावा, बनती हुई लस्सियाँ। इतने भोले होता है कि कौन? माँ के बिहार कि तुम उनकी आंखों में देखो तो वो तुम्हारी श्रद्धा और प्यार से चल लेंगे तुम्हारे साथ। ये तो ये है दाऊ बाबा का घर, बलदेव जी का जन्म स्थान। श्रावण के महीने में कहा जाता है कि भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तो आज हम फिर पहुंच गए हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। एज यूजुअल अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम दर्शन करके आते हैं, लेकिन उससे पहले तिलक लगवा लेते हैं। बाल है नहीं। यहाँ पर हमें गौशाला से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता भी मिले। वो न सिर्फ हमारे साथ मंदिर आए बल्कि यमुना माता की आरती हो या फिर किसी और मंदिर के दर्शन, उन्होंने सब जगह हमारी मदद की। और ये गोविंद जी हैं जो कि वेटरनरी डॉक्टर भी हैं और गौरक्षक भी हैं।
तो दर्शन से पहले भी गन्ने के इस जूस पर हमारी नज़र थी। दर्शन करने के बाद आते ही सबसे पहले यहीं पहुंचे। हर हर महादेव। अभी चलते हैं रमन रेती की तरफ। नहीं करते करते लंच कर लिया, नहीं करते करते गन्ने का जूस पी लिया, नहीं करते करते वजन भी बढ़ा लिया। तो बलदेव दाऊ का मंदिर, चिंताहरण शिव मंदिर और रमन रेती, ये एक दूसरे से लगभग 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे हैं। सिर्फ रमन रेती दिन में बंद हो जाता है, इसलिए प्लानिंग रमन रेती के टाइमिंग के हिसाब से होनी चाहिए। रेती पर रमन रेती, रमन रेती, रमन रेती। वी आर हियर एट रमन रेती, जहाँ पे कि भगवान कृष्ण रेत में खेला करते थे, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये है रमन रेती। चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं रेत में। रेत में खेलने के लिए एक्चुअली कपड़े अलग होने चाहिए, क्योंकि हम लोग पसीने से तरबतर रेत में लेटना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप में श्रद्धा बहुत ज़्यादा है तो अलग बात है। यहाँ पे लोग अपने बाल गोपाल को लेकर आते हैं और इस रेत में खिलाते हैं। ऐसे बहुत सारे दृश्य हमने देखे। मैगी ने बोला कि मैं तो भाई खेलूंगी, और हो गया खेल शुरू। और उसको देखा जाए कि हमने भी रंग बदला। हमने सोचा हम भी खेल लेते हैं, लेकिन भैया अपने साथ तो खेला होते होते रह गया। कैसे, आप देख लो। हंस रहे हो कभी। और उसके बाद बंका के साथ भी खेला हो गया। उसको रेत में नहीं खेलना था, लेकिन बांके बिहारी ने कहा ऐसे कैसे, और किसी ने उसके मुंह पर रेत फेंक के मार दी। जो इंसान बोल रहा था मैं नहीं खेलूंगा यहाँ पे, देखी मत करो, आओ से पैर छुओ, ये सब मत करो, आ गई ना मिट्टी सीधा फेस पे। पागल एक आदमी ने डाल दिया है। या ऐसे ही होता है। और रमन रेती से निकलने के बाद उसके बिल्कुल रोड के ऑपोजिट इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद, जहाँ पे बहुत सारे ब्लैक बक और बहुत सारे हिरन हैं, ये देखने के बाद हम निकल पड़े अपने गौशाला की तरफ वापस। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताना मत भूलेगा। दिस इज़ राहुल लोहानी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। हैव अ नाइस डे।